हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार एसएससी के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोगों को 17 नंबर का प्रैक्टिस सेट करना है। अगर आपने इसे पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप साइंस का स्पेशल सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो मैं रेलवे और भी जितने भी एग्ज़ाम है उसके लिए चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ। आप जो है जा करके देख सकते हैं, उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो आज हम लोग जो है वो 17 नंबर का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने द्रवों के उछाल संबंधित नियम यानी कि डिस्प्लेसमेंट थ्योरी का प्रतिपादन किया था। अगर आप एक पेन और पेपर लेकर के बैठेंगे और जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बतलाऊंगा आप जो है उसको नोट जरूर से जरूर कीजिएगा। तो इसका जो है आंसर आपका हो जाएगा कि कौन डिस्प्लेसमेंट थ्योरी दिया था। तो आर्किमेडीज ने डिस्प्लेसमेंट जो है वो थ्योरी दिया था, आप ये याद रखिएगा। इस नियम के तहत जो है वो किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के जो है वो बराबर होता है, आर्किमेडीज के प्रिंसिपल के अनुसार। आर्किमेडीज के प्रिंसिपल के अनुसार ही जो आपका जितने भी शिप होते हैं समुद्र में जो है वो इन्हीं प्रिंसिपल के अनुसार जो है वो आपका चलता है, आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि गैसों का दबाव निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है। तो जो आपका गैस का दबाव होता है वो आपका मैनोमीटर से मापा जाता है। वस्तु की जो कोणीय स्थिति होती है वह किससे मापा जाता है। तो वस्तु का जो एंगल क्या स्थिति जो है वो गायरोस्कोप के द्वारा जो है वो मापा जाता है। समुद्र की गहराई जो है वो फैदोमीटर के द्वारा जो है मापा जाता है। और पौधे की वृद्धि जो है वो आपका क्रैस्कोग्राफ के द्वारा मापा जाता है, यानी कि प्लांट की वृद्धि जो है वो क्रैस्कोग्राफ, समुद्र की गहराई फैदोमीटर के द्वारा और गाइरोस्कोप के द्वारा जो है वो वस्तु की कोणीय स्थिति मापा जाता है। और मैनोमीटर द्वारा गैसों का दबाव मापा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। अगला है कि किस प्रकार के दृष्टि दोष के लिए अवतल यानी कि कनकेव लेंस का जो है वो उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए जो है वो उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो दृष्टि पटल के पहले ही बन जाता है, यानी कि जो रेटिना है उसके पहले ही निकट दृष्टि दोष में आपका इमेज बन जाएगा। इसी दोष के निवारण के लिए हम लोग अपसारी लेंस, जिसको कनकेव लेंस कहा जाता है, उसका प्रयोग करते हैं। और दूर दृष्टि दोष का जो इमेज होता है वो रेटिना के पीछे बनता है और इसको दूर करने के लिए हम लोग आपका कन्वेक्स लेंस का जो है वो प्रयोग करते हैं। गन्ने का रासायनिक रूप क्या है। तो जो आपका गन्ना है उसका रासायनिक रूप जो है वो सुक्रोज होता है। सुक्रोज एक द्विशर्करा है जिसमें एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज अणु समान अनुपात में होते हैं, यानी कि सुक्रोज में जो है वो आपका ग्लूकोज और आपका फ्रुक्टोज जो है वो समान रूप से जो है वो मिलाए जाते हैं। और इसका जो सुक्रोज का फॉर्मूला होता है वो C12H22 और आपका O11 होता है, आप ये याद रखिएगा। और ग्लूकोज का जो है वो C6H12 और O6 आपका होता है, आप ये भी याद रखिएगा। अगला है आपका कि समुद्र जल से शुद्ध जल किस क्रिया से प्राप्त किया जाता है। समुद्र जल से शुद्ध जो जल होता है वो आपका डिस्टिलेशन के द्वारा जो है वो किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, जिसको आसवन विधि कहते हैं। इस विधि के द्वारा किसी मिश्रित द्रव्य के अवयव को उनके वाष्पन सक्रियताओं के अंतर के आधार पर जो है वो पृथक किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सी सही आंसर हो जाएगा। फिल्ट्रेशन का मतलब हुआ कि अगर चाय बनता है जब घर में तो उसमें जो है वो चाय पत्ती और लिक्विड जो दूध होता है उसको अलग करने के लिए जो है वो फिल्ट्रेशन का प्रयोग करते हैं। इवोपोरेशन जो होता है वो लिक्विड को गैस में बदलने की प्रक्रिया होती है, आप ये भी याद रखिएगा। और एक सब्लिमेशन पूछा जाता है जिसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जो कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदलने की प्रक्रिया होती है, जैसे आपका नेफ्थलीन होता है, कपूर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, यह जो है आपका दिया हुआ है मैथ का क्वेश्चन, तो इसका मैं जो है वो आंसर बतला देता हूँ, आप जो है कर लीजिएगा। इसका जो है वो 75 आंसर आ रहा है। ये भी जो है वो मैथ का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर जो है वो आपका आएगा 8 मिनट।
अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लकड़ी जलाने पर मुख्यतः कौन सी गैस जो है वो निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लकड़ी जलाने पर जो है वो निकलती है। जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा आपका खतरनाक गैस होता है, और यह मुख्यतः जो है जब गाड़ी का जो साइलेंसर होता है उसमें से जो धुआं निकलता है उससे जो है वो ज़्यादातर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। मीथेन जो होता है जिसका फार्मूला CH4 होता है, यह आपका धान के खेत में पाया जाता है और इसको मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। आप ये भी याद रखिएगा। अगला है कि इनमें से किस फसल का खाने योग्य भाग फल है? क्या नारियल का खाने योग्य भाग फल है, मूंगफली, गेहूं या फिर मटर? तो इनमें से आपका जो नारियल है, इसमें नारियल जो है वो खाने योग्य भाग आपका फल है। मूंगफली का जो खाने योग्य भाग है वो बीज पत्र या फिर भ्रूण कहलाता है। यानी कि मूंगफली का जो खाने योग्य भाग है वो बीज पत्र और आपका भ्रूण जो है वो खाने योग्य भाग है। अगर आप जो है वो पढ़ना चाहते हैं कि किस फल का कौन सा खाने वाला भाग है तो मैं लूसेंट सीरीज बायोलॉजी का जो है वो करवा रहा था, आप जो है जाकर के उसको देख लेंगे तो आप उसमें आपको मिल जाएगा। मटर का जो खाने वाला भाग होता है वो आपका भ्रूण या फिर पूरा का पूरा बीज होता है, और गेहूं का खाने वाला भाग भी जो है वो भ्रूण होता है, और नारियल का खाने वाला भाग फल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो जो आपका रेगिस्तान में पाया जाने वाला वनस्पति होता है इसको जीरोफाइटस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो जीरोफाइटस, क्योंकि यह गर्म तथा शुष्क वातावरण में पनपते हैं जहां वे न्यूनतम वर्षा होने के बावजूद भी जीवित जो है वो रह सकते हैं। तो जीरोफाइटा जो है वो पाया जाता है। आप जो है एक कमेंट में इसका आंसर बताइएगा कि जो आपका रेगिस्तानी पौधे होते हैं उसका जो आगे का भाग पौधे का जो है वो मोटा भाग जो है वो किस चीज़ का बना होता है, आप ये बतलाइएगा ज़रूर। उस अलैंगिक प्रजनन को जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलियों से नए पौधे तैयार किए जाते हैं, किस नाम से जो है वो जाना जाता है? उसको वास्तविक प्रजनन जो है वो कहते हैं। वास्तविक प्रजनन में जो है वो नई वनस्पति जो है वो पैदा होते हैं जिसमें जड़, तना, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे जो है वो तैयार किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका मैथ का है और इसका जो है आंसर आ रहा है आपका 600 आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन आपका कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो जिप्सम से बनाया जाता है, और यह 120 डिग्री सेल्सियस से 130 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। यानी कि जब जिप्सम को हम लोग 120 डिग्री सेल्सियस से 130 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो हम लोगों को प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो आपका मिल जाता है। आप ये याद रखिएगा। लेड का जो आपका साइन होता है सिंबल वो P और B से जो है वो डिनोट किया जाता है। कॉपर को जो है वो Cu से जो है वो डिनोट किया जाता है। बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर इसकी गलनांक पर क्या प्रभाव जो है वो पड़ेगा? तो गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, यानी कि वह जो है 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। परंतु वातावरण का ताप अधिक ही रहती है जिस कारण से बर्फ़ जो है वो आपका जल्दी पिघल जाता है, इसीलिए उसमें जो है वो नमक मिला दिया जाता है और वो धीरे धीरे जो है वो आपका पिघलता है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देता है? तो चांदी की सतह को जो है वो काला करने का काम हाइड्रोजन सल्फाइड का आपका है, जो कि चांदी को सिल्वर कहा जाता है, और इसका जो सिल्वर का आपका जो सिंबल होता है वो आपका A और G होता है। यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि Ag का जब हाइड्रोजन H2S से रिएक्शन होता है तो AgS प्लस H2 गैस जो है वो निकलता है और यह काला रंग का हो जाता है। दूध खट्टा होने का क्या कारण है? तो लैक्टिक एसिड यानी कि दूध खट्टा या दही बनने की प्रक्रिया जो है वो लैक्टिक अम्ल बनने के कारण होता
है, जिसके कारण स्वाद जो है वो खट्टा हो जाता है। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण मनुष्य जो है वो थका महसूस होता है। जब बहुत ज़्यादा मेहनत हम लोग कर लेते हैं, दौड़ते हैं, तो उस मांसपेशियों में जब खिंचाव आ जाता है तो वो लैक्टिक एसिड हमारे शरीर में जम जाता है। और लैक्टिक एसिड किस कारण जमता है, तो अब एनारोबिक रिस्पायरेशन के कारण होता है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो जो आपका एस्पिरिन है, इसका रासायनिक नाम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है एस्पिरिन का रासायनिक नाम। और इसका फार्मूला CH3COO6H4COOH होता है। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर की, अधिक मात्रा में एथिल अल्कोहल का सेवन करने पर शरीर के किस भाग पर जो है वो बुरा असर जो है वो पड़ता है? तो वो आपका लीवर पर जो है वो आपका असर पड़ता है। आपने सुना भी होगा कि ज़्यादा शराब पीने से जो है वो लीवर जो है वो किसी का ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर ये पूछे कि हमारे शरीर में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि रीजनरेशन पावर करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, तो वो आपका लीवर ही है। और सबसे कम रीजनरेशन पावर करने की क्षमता जो है हमारे मस्तिष्क को होती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर केंद्र की ओर से कौन सा बल आपका लगता है? तो वो अभिकेंद्रीय बल जो है वो लगता है। ऑप्शन नंबर बी ए सही आंसर हो जाएगा। और इसके विपरीत दिशा में केंद्र के बाहर जो है वो अपकेंद्रीय बल लगता है। केंद्र के अंदर अभिकेंद्रीय बल और केंद्र के बाहर अपकेंद्रीय बल लगता है, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। वॉशिंग मशीन, ये सारा जो है वो आपके अपकेंद्रीय बल पर ही कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण आपका प्रतिबिंब दिखना है, तो दर्पण की न्यूनतम लंबाई आपकी कितनी होनी चाहिए? तो अगर इस व्यक्ति को अपना पूरा का पूरा इमेज देखना है तो इसका जो है आधा कर दिया जाएगा, यानी कि 0.75 मीटर अगर आपका शीशा रहेगा तो उस व्यक्ति का पूरा इमेज जो है वो दिखता है। यानी कि जितना आपका अगर व्यक्ति का लंबाई दिया हुआ है और अगर मिरर का लंबाई पूछे तो जस्ट उसका आधा कर दीजिएगा, तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी एड्रेनल हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है। इस हार्मोन को एड्रेनिन एवं एपिनेनिन भी कहते हैं। यह हार्मोन मेंडुला से स्रावित हार्मोन का अधिकांश भाग होता है, जो क्रोध, डर, मानसिक तनाव, व्यस्तता की अवस्था में अत्यधिक स्रावित होता है। यानी कि जब किसी को क्रोध आता है, डर होता है, मानसिक तनाव होता है, तो आपका जो एड्रेनल जो हार्मोन होता है सबसे ज़्यादा निकलता है। जो एड्रेनल ग्लैंड होता है, निकलने वाले इस हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अगला है आपका कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे लंबी कोशिका जो है वो तंत्रिका तंत्र आपकी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका जो होता है शुतुरमुर्ग के अंडा होता है। सबसे बड़ा कोशिका अगर पूछेगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा आंसर। अंडाणु मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है और यह मादा जनन में। अगर मनुष्य में पूछे कि सबसे बड़ा कोशिका कौन सा होता है, तो वो आपका अंडा होता है, जो कि मादा में पाया जाता है। और शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। और जो आपका स्पर्म होता है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है और यह नर जनन में पाया जाता होगा। तो आशा करूंगा कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित है? यानी कि इनमें से किस पर जो है आवेश नहीं है? तो न्यूट्रॉन पर जो है वो कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर जो है वो प्लस चार्ज पाया जाता है।
इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव और प्लस आपका पाया जाता है। जो आपका नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, वही नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाता है, आप ये याद रखिएगा। लेकिन अगर मास की बात करें तो न्यूट्रॉन की मास सबसे ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन की मास सबसे कम होती है। ऊष्मा के संचरण की प्रक्रिया जिसमें पदार्थ का हर कण ऊष्मा प्राप्त करने के लिए संपूर्ण पदार्थ में गति करता है को क्या जो है वो कहा जाता है, तो इसको जो है वो संवहन विधि कहते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन विधि के द्वारा ही जो है वो आपका गर्म होता है, जिसको इंग्लिश में रेडिएशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्सर्जन के लिए सुंडिका ग्रंथि जिसको प्रोबोसिस ग्लैंड निम्नलिखित में से किस संघ किस फाइलम के जीवों में उपस्थित होता है। तो प्रोबोसिस ग्लैंड जो होता है वो आपका हेमिकार्डेटा संघ के प्राणियों में जो है वो पाया जाता है। इनका शरीर बेलनाकार होता है, आप ये भी याद रखिएगा। आर्थ्रोपोडा जो है वो आपका सबसे बड़ा संघ है हमारे एनिमल जगत का। कठोर जल किसकी उपस्थिति के कारण साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है, तो आसानी से झाग जो है मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट के कारण। मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण जो होता है कठोर जल में झाग आसानी से नहीं बनता है। तो यहाँ पर हमको लग रहा है कि क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो 25 क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो बिहार एसएससी के लिए डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोगों ने किया, और आज 17 नंबर का प्रैक्टिस सेट भी ख़त्म हो गया। इससे पहले मैंने जो भी प्रैक्टिस सेट करवाया है उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और एग्ज़ाम की, तो उसके लिए मैं साइंस का प्रैक्टिस सेट सब्जेक्ट वाइज अभी बायोलॉजी जो है वो चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ, आप जो है जाकर के उसको देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कम से कम 2 से 4 लोगों को शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।